गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है और भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत जो कृषि है उनमें क्या क्या समस्या आ रही है। यह अपन बात करते हैं भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता क्या क्या है और वो विशेषता किस प्रकार से है, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय कृषि की समस्या। जैसे अपन सामान्य बात करें तो जैसे भारतीय कृषि करने के लिए जैसे अपन मैं दो चार बता देता हूँ। जैसे भारत में एक तो ज्यादा मरुस्थलीकरण या बंजर भूमि ज्यादा है, तो वो समस्या। भारत में जोतों का आकार छोटा है। भारत में अनुपजाऊ प्रकार की जलवायु वगैरह है। जैसे भारत बिल्कुल मानसूनी जलवायु प्रदेश है जो वर्षा के ऊपर लगभग निर्भर करता है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या है जो वर्षा पर निर्भर करती है, तो ये भी एक मुख्य समस्या है। सिंचाई के साधनों का अभाव और नवाचार के साधनों का अभाव। भारत में खाद बीज व अपन कह सकते हैं रासायनिक उर्वरकों का अभाव। फिर अपन बात करें कि भारत में जो कृषि व्यवस्था इसकी जो नीतियां अगर बनाई गई है उनका अभाव, यानी कई सारी ऐसी समस्याएं। भारत में ज्यादातर क्षेत्रों में बाढ़ग्रस्त, जिनसे कृषि जो भूमि है उनका नष्ट हो जाना, ये भी समस्या। भारत में अपर्याप्त वर्षा या अपन कह सकते हैं अकाल जैसी समस्या, सूखा पड़ना जैसी समस्या, ये भी भारत में कई ज्यादा समस्या है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं भारत के जो समुद्री तटवर्ती क्षेत्र है वहां की कृषि के लिए चक्रवातीय समस्या। चक्रवातों के कारण कई बार जो ज्यादा बारिश हो जाने के कारण कृषि फसलें नष्ट हो जाती है या बागानी फसलें नष्ट हो जाती है, तो ये मुख्य समस्या। जैसे अपन बात करते हैं पहले ग्रामीण और शहरी विभाजन, यानी पहली समस्या क्या है कि सबसे पहले जो गांव और शहर का जो विभाजन हो गया उसके कारण जो जोत है, जो कृषि जोतों का जो आकार है अब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। क्योंकि जो गांव है अब वो शहरों में तब्दील होने लगे, जो गांवों का है वो नगरीकरण होने लगे, धीरे धीरे वो नगरों में कन्वर्ट होने लगे। कृषि भूमि धीरे धीरे कृषि भूमि का अभाव होने लगेगा और धीरे धीरे अपन कह सकते हैं कि जो ग्रामीण जनसंख्या भी है वो शहर की ओर अपना रुख प्रवेश अपना जो रोजगार के लिए वो नगरों की ओर जाने लगे और कृषि कार्यों में वो कम भागीदारी निभा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वो जो विनिर्माण है, अपन कह सकते हैं द्वितीयक व तृतीयक जो व्यवसाय है उनमें उनका ज्यादा रुचि है। इस प्रकार से अपन बात करें तो दूसरा, कृषि में निवेश का अभाव, यानी जो कृषि में जो निवेश करने वाले हैं उनका अब अभाव धीरे धीरे कम हो गया है। क्योंकि देखो भूमि की असमानता, भूमि में जो कृषक लोग हैं उनके पास में भूमि इतनी ज्यादा नहीं है, किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा है, तो उनका अभाव। फिर कृषि में अस्थिरता, कृषि का जरूरी नहीं कभी उत्पादन ज्यादा हो कभी कम हो, तो इसमें अनिश्चितता, क्योंकि मानसून अपन की जो जलवायु है वो मौसमी प्रकार की मानसूनी जलवायु है जिसके कारण कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये फिर संसाधनों की कमी, इसमें जो संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जो संसाधन है वो परंपरागत रूप के संसाधन है या अपन कह सकते हैं परंपरागत खेती, नवाचार के साधनों का अभाव। ये फिर अपन बात करें प्रभाव नीतियों का अभाव, यानी जो सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं वो लगभग इतनी प्रभावी नहीं है कि ये जो कृषकों के लिए जो ये समस्या नहीं है। तो वहां से भी एक कृषक के दिमाग में ये रहता है कि कृषि करना बहुत ही खतरनाक है, या अपन कह सकते हैं इसलिए इसको कृषि को क्या कहते हैं, भारतीय मानसून का जुआ, क्योंकि मानसून कभी आता है कभी नहीं आता है। तो भारत की जो जनसंख्या लगभग 70% कृषि पर निर्भर है। तो वहां की जो सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है, सरकार द्वारा जो इस बागानी कृषि में जैसे अंशदान दिया जाता है या सब्सिडी दी जाती है, उनके अभाव में उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो प्रभावकारी नीतियां नहीं होने के कारण कृषि में अब धीरे धीरे कमी आने लगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वहां की सुसंगत वो नीति है वो सुसंगत नहीं है इसके कारण। फिर अपन बात करें प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग का अभाव, यानी जितने भी भारत में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो व्यवस्थित तरीके से उनका अभाव है, उनको अभी सुव्यवस्थित तरीके से उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे अपन बात करें संरक्षित व विकसित नहीं किया गया, जैसे कुछ भी किसान है, अभी भी अधिकांश किसान है जो परंपरागत खेती करते हैं
उनका अशिक्षित होना या अवैज्ञानिक ढंग से वो कृषि करना, जिससे क्या होता है एक ही फसल को एक से अधिक बार बोने पर वो भूमि अनुपजाऊ प्रकार की बंजर हो जाती है। तो ये उनमें कमी है। उनको किसानों को जन जागृति या जन चेतना के द्वारा जागृत करना चाहिए, या उनमें जो कृषि के नवाचारों का उपयोग बताना चाहिए। इस प्रकार की समस्या संसाधनों की। फिर विमुद्रीकरण का अभाव। जो विमुद्रीकरण यानी अपन कह सकते हैं जो इनका जो कृषि कार्य या जो कृषि उपज है, इनका मुख्य रूप से किसानों तक सही रूप में उनका समर्थन मूल्य न मिलना, या जो मूल्य है वो सभी अलग अलग जगह यानी विमुद्रीकरण यानी अलग अलग प्रकार से समर्थन मूल्य मिलना, अलग राज्य में अलग, दूसरे राज्य में उसका समर्थन मूल्य अलग। तो इस प्रकार किसानों में असमानता। तो अपन बात कर रहे हैं कि विपणन व थोक विक्रेता या मंडियों में नकद बिक्री या परिवहन, ये जितने भी साधन है, जैसे परिवहन के साधन, उनमें असमानता। जैसे अपन बात करते हैं विपणन और थोक केंद्रों पर असमानता, वहां पर क्या होता है किसानों से डायरेक्ट नगद लिया जाता है या नगद दिया जाता है। तो इस प्रकार से उनमें जो कृषि के प्रति जो रुझान है, जो रुचि है, वो धीरे धीरे कम होने लगे, ये भी समस्या। फिर अपन बात करते हैं कीमतों पर अत्यधिक हस्तक्षेप, यानी जो अभी समर्थन मूल्य के रूप में अभी आंदोलन चल रहा है, भारतीय किसान आंदोलन एमएसपी के रूप में, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो उनका जो समर्थन मूल्य है उनको सही ढंग से नहीं मिल रहा, या जो कृषि मंडियां हैं उनके थ्रू कुछ ही जो लोग हैं जो उनसे अपने द्वारा मनमानी से उनसे पैसा लेते हैं, या उनका जो समर्थन मूल्य उनको सही ढंग से नहीं देते हैं। तो इसके कारण जो विरोध हो रहा है वो यही कारण है कि उनकी कीमतों पर अत्यधिक ढंग से हस्तक्षेप होना, यानी बाहरी लोगों का हस्तक्षेप है जो अपने मनमाने ढंग से वो कृषि उपजों को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो इस प्रकार जो हमसे लेते हैं वो समर्थन मूल्य कम में लेते हैं और फिर वो बाजार में दूसरे प्रोडक्ट के रूप में उसको भारी दामों पर बेचते हैं। तो ये फिर अपन कह सकते हैं शुष्क उर्वरक उद्योग, यानी जो अपन खाद बीज है या रासायनिक उर्वरक है, रासायनिक दवाइयां हैं, इनका जो वैश्विक रूप से या भारत के स्तर पर जो समर्थन मूल्य है या इनका मूल्य अधिक होना, या इनकी जो उर्वरकों की कमी होना, कि जो समय समय पर खाद बीज है या रासायनिक दवाइयां हैं ये किसानों को उपलब्ध न होना, तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। फिर अपन बात करते हैं मानसून पर निर्भरता, सिंचाई का अभाव। जैसे मानसून का निर्भरता यानी जो भारत की जो अधिकांश जो जनसंख्या है वो लगभग सिंचाई पर निर्भर है। लगभग 70% लोग अभी भी जो कृषि कार्यों पर निर्भर है, और कृषि वो भी वर्षा ऋतु पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि उनका अगर वर्षा के ऊपर डिपेंड है, अगर ज्यादा सिंचाई के साधन नहीं है, सिंचाई के साधनों का अभाव है, तो क्या होगा, कृषि नहीं कर पाएगा। यह सबसे बड़ी समस्या। तो अपन कह सकते हैं कि सिंचाई के साधनों का अभाव। फिर किसान उत्पादक संगठनों की अक्षमता, किसान द्वारा जो उत्पादक संगठन बनाए जाते हैं उनकी अक्षमता, उनका कोई निराधार होना। जैसे अपन बात करते हैं निम्न उत्पादकता स्तर, जो भारत की जो कृषि है, जो अभी भी उनकी जो भूमि है उनमें जो अनुपजाऊपन या अपन कह सकते हैं बंजर टाइप या अधिक खाद बीज वाली अब जमीन हो गई है, क्योंकि वहां पर बार बार कृषि करने से भूमि अनुपजाऊ प्रकार की हो गई है। तो वहां पर जो उत्पादकता दर है अब धीरे धीरे कम होने लगी है। प्रति दर जो हेक्टर है कृषि भूमि वो धीरे धीरे अब क्या होने लगी है, कम होने लगी है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो उत्पादकता है वो धीरे धीरे कम होना भी एक मुख्य रूप से कृषि की समस्या। अगर कम होगी तो किसान उनमें रुचि कम लेंगे, और कम लेंगे तो किसान कृषि करना छोड़ देंगे। तो ये भी सबसे बड़ी समस्या आ गई कृषि के लिए। फिर अपन बात करते हैं मरुस्थल व अपर्दन। जैसे अपन बात करते हैं भारत में जितनी भी कृषि भूमि है उनमें कई क्षेत्रों में मरुस्थलीय क्षेत्र है, कहीं पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, कहीं पर दलदली क्षेत्र है, कहीं पर पहाड़ी इलाके, पर्वतीय इलाके, जहां पर कृषि भूमि करना इतना संभव नहीं है। तो वहां पर जो समस्या आ रही है कृषि करने के लिए, या अपन कह सकते हैं वहां की जो भूमि है वो कृषि अयोग्य प्रकार की है, वेस्ट प्रकार की है, बंजर है अपन कह सकते हैं। इस प्रकार से पर्याप्त जोतों का आकार छोटा होने का मुख्य कारण यही है कि वहां अपन की जो कृषि भूमि है वो भी अनुपजाऊ प्रकार की है। कहीं पर ज्यादा, जैसे थार का मरुस्थल फैला हुआ इतना ज्यादा, कहीं पर दलदली क्षेत्र फैला हुआ, कहीं पर पर्वतीय पठारी क्षेत्र है जहां कृषि नहीं कर सकते।
कई जगह पर नदियों का अपर्दन, मैदानी भागों में नदियों का अपर्दन इतना ज्यादा होता है कि कई बार पूरी कृषि की फसल ही नष्ट हो जाती है। नदी बाढ़ के साथ अपने जो कृषि फसल है उनको अपने साथ ले जाती है। तो इस प्रकार से फिर अपन कह सकते हैं छिपी बेरोजगारी, यानी जो कृषि कार्य में लोग काम करने वाले लोग, तो उनके द्वारा जो पता ही नहीं चलता है कि एक परिवार के सभी लोग कृषि कार्य पर निर्भर रहते हैं। तो वहां छिपी बेरोजगारी होने का मतलब यही है कि जहां 2 व्यक्तियों की आवश्यकता वहां पूरा परिवार ही उस कृषि कार्य पर लगा हुआ रहता है। तो वहां से पता ही नहीं चलता है कि ये बेरोजगारी क्या है। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, छिपी बेरोजगारी। 2 जनों का काम 4 जने कर रहे हैं, तो 2 लोगों की जो बेरोजगारी है वो इस प्रकार उनको रोजगार का साधन नहीं मिल रहा है, तो वो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार ये छिपी बेरोजगारी का उदाहरण है। फिर अपन बात करें जीवन निर्वाह कृषि, यानी भारत की जो कृषि है अधिकतर छोटे जोत के आकार होने के कारण, कम उत्पादकता के कारण जो भारत में जो कृषि की जाती है वो बिल्कुल जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। यानी जो किसान परिवार है छोटे से ही जोत के आकार में अपनी आवश्यक, अपने घरेलू आवश्यक वस्तुएं या अनाज या व्यवसायिक चीज उनकी ही उत्पादन करता है, ज्यादा विस्तृत कृषि नहीं करना चाहता, क्योंकि उत्पादकता दर कम है और जो पूंजी है या जो अपन कह सकते हैं समर्थन जो मूल्य वगैरह है खेती पर जो ज्यादा महंगाई है, उसके कारण वो क्या कर रहा है, अब सीमित क्षेत्र पर ही कृषि कर रहा है अपने जीवन निर्वाह के लिए, ओनली फॉर। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो कृषि है वो केवल एक जमींदारों और किसानों या कृषकों के बीच का जो तालमेल है उसमें सब में असमानता है। जिनके पास में कृषि भूमि ज्यादा है वो कृषि करते नहीं है, जिनके पास जो कृषि करते हैं उनके पास में भूमि नहीं है। तो ये भी एक समस्या। तो इसलिए भी कृषि की समस्या, कई सारी जो कृषि की समस्या जो अपन ने मुख्य रूप से 10-12 समस्या मैंने आपको बताई, इसके आधार पर अब अपन बात करते हैं कृषि की, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता। अब भारतीय कृषि इतना, भारत एक विषम देश होते हुए, विषम जलवायु वाला देश होते हुए फिर भी कृषि प्रधान देश है। ये एक सबसे बड़ी विशेषता है भारत की, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। भारत क्या कहता है, अनेकता में एकता है, विविधता में एकता है। भारत एक विविध प्रणाली या विविध जलवायु वाला देश होते हुए भी कृषि प्रधान देश कहलाता है, क्योंकि भारत में अभी भी कुछ वैज्ञानिक या कुछ भूगोलवेत्ता कहते हैं भारत में विश्व की सभी प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पर रहती हैं, निवास करती है, या उनका जन्म स्थान, या अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उगाई जा सकती है। विश्व की सभी प्रकार की जो वनस्पतियां भारत में पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ ये एक कृषि प्रधान देश है, या यहाँ पर अभी भी जो भूमि है जो किसानों का साथ दे रही है, इतनी अनुपजाऊ नहीं है लेकिन उपजाऊ भी है, लेकिन यहाँ पर खाद बीज का प्रयोग अधिक करना पड़ रहा है। तो ये एक मुख्य समस्या। जैसे अपन बात करते हैं विशेषता, भारत एक खाद्यान्न प्रधानता वाला कृषि वाला देश है, क्योंकि भारत की जो जलवायु है इतनी विषम है, इसलिए यहाँ पर जो अधिक से अधिक जनसंख्या ज्यादा है भारत में, इसलिए भारत का जो कृषक है वो खाद्यान्न कृषि पर ज्यादा जोर देता है। क्योंकि भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है, तो उनको खाने के लिए जो कृषि के लिए अन्न वगैरह चाहिए, धान वगैरह चाहिए, तो भारत के किसान अधिकांश धान की खेती करते हैं। ये एक मुख्य विशेषता, खाद्यान्न की फसलों को अधिक से अधिक उगाना, ये एक मुख्य विशेषता। फिर जलवायु विषमता के अनेक प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। फिर भारत की जो मुख्य विशेषता की भारत में विषम प्रकार की जलवायु, फिर भी अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती है, ये सबसे बड़ी विशेषता। क्योंकि भारत की जो कृषि जो जलवायु है, कहीं पर उष्ण जलवायु, कहीं पर शीत जलवायु, कहीं पर हिमालय जैसे क्षेत्रों में जहाँ बर्फीली जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु है, तो फिर भी भारत में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती है, ये एक सबसे बड़ी विशेषता। फिर कृषि परंपरागत ढंग से, क्योंकि अधिकांश अशिक्षित व निर्धन किसान है। जो कृषि है, यह विशेषता एक है कि अभी भी कृषि में जो परंपरागत जो संसाधनों का उपयोग कर रहा है किसान, क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अभी भी किसान एक अशिक्षित है, वो किसान अशिक्षित है और भारत का किसान निर्धन है, यानी गरीब किसान है, फिर भी वो भारत में कृषि कर रहा है, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। वो अपरंपरागत ढंग से भी कई अधिक कृषि कर सकता है, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए उतनी कृषि कर सकता है, चाहे अपरंपरागत ढंग से करे तो भी, ये एक उनकी विशेषता। फिर देश की जलवायु व मिट्टी वर्ष भर कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं, कम पानी वाली फसल है। जैसे अपन बात करते हैं देश की जो अधिकांश मिट्टी है या जो जलवायु है वो विषम प्रकार की है, अनुपजाऊ प्रकार की,
फिर भी ये जो मिट्टी है अभी भी किसानों के साथ है, जो कुछ ना कुछ फसलें या कुछ ना कुछ उत्पादक भी इनमें होता रहता है। थोड़ा खाद बीज या अपन कैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके किसान अभी भी उत्पादकता को बढ़ा रहा है। क्योंकि अपन बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो किसान अधिक से अधिक जो कम पानी वाली फसलें हैं उनको अधिक से अधिक लगाता है या उनका अधिक से अधिक उत्पादन करता है, ताकि कम पानी वाली फसलें अधिक उत्पादन दे और कम कृषि का उत्पादन स्तर बना रहे। कृषि जोत का आकार छोटा भौतिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक कारणों से भी आधुनिक ढंग से खेती नहीं, यानी अपन कह सकते हैं कि जो जोत के आकार छोटा होने का क्या कारण है, यानी पारिवारिक कारण, यानी परिवार का बंटवारा हो जाना। तो जोतों का आकार छोटा, दो भाई थे तो दोनों की जमीन अलग अलग हो गई, जोत का आकार छोटा। पारिवारिक, आर्थिक रूप से पैसे नहीं होने के कारण किसान अपनी जमीन को बेच देते हैं, तो आधी जमीन पीछे रह गई, आधी को बेच दिया। सामाजिक कारण, समाज के कारण, या अपन कह सकते हैं ऐसे कई कारण हैं जिनसे किसान की जो जोत का आकार है अब धीरे धीरे सीमित हो जाता है और वहां पर वो अवैज्ञानिक ढंग से कृषि कर रहा है, फिर भी वो अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि कर सकता है। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। फिर अपन बात करते हैं अधिकांश कृषि जीवन निर्वाह या भारत में मिश्रित कृषि, यानी भारत की एक कृषि की यह भी विशेषता है कि भारत का जो कृषक है अभी भी खेती के साथ साथ में पशुपालन भी कर रहा है। और पशुपालन से उसको क्या लाभ है, जो पशुपालन करके वो जैसे पशुओं से दूध है, दही है, या अपन कह सकते हैं मक्खन है, पनीर है, ये जो सामग्री बना के वो बाजार में, मार्केट में बेच सकता है, उससे वो पशुपालन से भी लाभ कमा सकता है। तो इस प्रकार से कृषक कृषि के साथ साथ जीवन निर्वाह, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, ये एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता है। फिर अपन बात करते हैं आधुनिक नहरीकरण, यानी भारत में जो वर्तमान में जो नहरीकरण हुआ है, या वर्तमान का जो स्वरूप है कृषि का, उसमें जो अधिकांश कृषि है यानी वर्षा पर निर्भर है, लेकिन अब नहरों के कारण जो भारत में परिवर्तन हुआ है, जैसे पंजाब, हरियाणा, या अपन कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान जहाँ इंदिरा गांधी नहर है, भाखड़ा नागल है, ये इन परियोजनाओं, इन नहरीकरण से भारत के जो अधिकांश क्षेत्र को अब ग्रीन कर दिया गया है, हरा भरा कर दिया गया है, वहां पर सिंचाई के साधनों का उपलब्ध करवाया गया। तो ये भी एक कृषि की मुख्य विशेषता है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत में बहुत ज्यादा नहरीकरण हो रहा है और धीरे धीरे ये नहरीकरण बढ़ता जा रहा है, जिससे कम पानी में अधिक फसलें उत्पादित की जा सकती है। जैसे फव्वारा पद्धति है, बूंद बूंद पद्धति है। नहरीकरण के साथ साथ ये भी जो है साधन है, उनसे भारत का जो कृषक है जो खेती को बढ़ावा दे रहा है, ये एक मुख्य विशेषता है। फिर बात करते हैं बांधों से सिंचाई। तो भारत जैसे देश में जहां पर मानसूनी जलवायु, तो केवल वर्षा का जो पानी है वो वेस्ट ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े बांध बनाकर पानी को संग्रहित किया जाता है। बड़ी बड़ी तालाब, बांध या झीलें बनाकर पानी को क्या किया जा रहा है, संग्रहित किया जा रहा है, और उस पानी का उपयोग फिर सिंचाई के रूप में किया जा रहा है। ये भी एक कृषि की मुख्य विशेषता है। जैसे भीलवाड़ा में तालाबों से ज्यादा सिंचाई की जाती है, तालाबों में पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उनसे सिंचाई की जाती है, यानी पानी को वेस्ट होने से, या अपन कह सकते हैं उनको बचाया जा सकता है व्यर्थ होने से। फिर अधिकांश क्षेत्रों में मावठ से प्रभावित, जो भारत की जो कृषि की एक विशेषता ये भी है, जहाँ कम पानी वाली फसलें होती हैं वहां पर अगर मावठ की जो बारिश हो जाती है तो उनसे भी जो कृषि उत्पादन में बढ़ावा मिलता है। तो मावठ से भी किसानों को कृषि, यानी मावठ के इंतजार में भी किसान चने की फसल है, जैसे रायड़ा की फसल है, या कहीं अपन कहते हैं गेहूं की फसल को भी मावठ की खेती से किसान प्राप्त करता है या उत्पादन करता है। जहां पर जो मिट्टी काली मिट्टी होती है वहां पर एक दो बार अच्छी बारिश हो जाए मावठ की, तो वहां पर किसान उन गेहूं की खेती को कर सकता है। तो ये भी एक बड़ी विशेषता है कि मावठ के द्वारा भी किसान अपनी कृषि को या जीवन निर्वाह कृषि को, उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है इसके द्वारा। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ी कि भारत की कृषि की मुख्य विशेषता क्या क्या है, भारत की कृषि की मुख्य समस्या क्या क्या। तो इन सभी विशेषताओं और समस्याओं के साथ में अपने अध्ययन किया। थैंक यू।